तो पाइल्स अपने आप में कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप समय पर इसका सही इलाज करवाते हैं तो अच्छा यही है कि आप तकलीफ ना भुगतें, जल्द से जल्द इसका इलाज कराएं। अगर पाइल्स छोटे हैं तो स्टेपलर से ही मैनेज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा बड़े हैं तो स्टेपलर और लेजर भी उसमें कंबाइन करना पड़ता है। पहले हम आपको ओपीडी में एग्जामिन करेंगे, डायग्नोज करेंगे और उसके बाद फिर सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। क्या आपको लैट्रिन जाते वक्त क्या खून आता है या वहां पर लैट्रिन के रास्ते में मस्से हैं? तो हो सकता है कि वो आपको पाइल्स हो। पाइल्स क्या होता है, आइए इस बारे में आज हम डिटेल से जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, SCI हॉस्पिटल। पाइल्स, काफी लोग इसके बारे में सुना है, काफी लोगों ने। कुछ लोग मानते हैं कि मस्से हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इसकी ब्लीडिंग के रूप में ये आता है। सही बात तो यही है कि ब्लीडिंग के रूप में ये स्टार्ट होता है। ब्लीडिंग कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए रहती है और कुछ लोगों को वो कई दिन तक जारी रहती है, और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के अपने लक्षण होते हैं, लेकिन पाइल्स के अपने लक्षण हैं मस्से और खून। ये दो चीज होती हैं जिनके आधार पर हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को पाइल्स है। अब काफी लोग शर्मिंदगी की वजह से नहीं आते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच तो यही है कि अगर बीमारी है तो इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करवाएंगे तो अल्टीमेटली एनीमिया हो ही जाना है। सही टाइम पर समय रहते आप स्पेशलिस्ट से मिलें और अपना इलाज करवाएं। पाइल्स होता क्या है? पाइल्स सबके होते हैं। हेमोरॉइड, जिसको मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, वो सबके होते हैं। लेकिन कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वो बीमारी बन जाती है। हेमोरॉइड्स जो कि शुरू में बॉडी के अंदर रहते हैं, जो नॉर्मल हैं, भगवान ने सबको दिए हैं। कब्ज की वजह से जब वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो वो हमारे मस्से बड़े हो जाते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज इसका मोस्टली स्टेपलर से और लेजर से होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पाइल्स का साइज कितना बड़ा है। अगर पाइल्स छोटे हैं तो स्टेपलर से ही मैनेज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा बड़े हैं तो स्टेपलर और लेजर भी उसमें कंबाइन करना पड़ता है। तो इसके पाइल्स के ग्रेड होते हैं 1 से 4 तक। 1 सबसे छोटा होता है और 4 सबसे बड़े होते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा पाइल्स होता जाएगा उतने ही ज़्यादा हमको उसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ऐड करनी पड़ती हैं, और जाहिर है जितने ज़्यादा पाइल्स बड़े होते हैं उतना ही सर्जरी में टाइम लगता है और उतना ही रिकवरी में टाइम लगता है। तो ट्रीटमेंट इसका स्टेपलर से और लेजर से, दोनों ही तरीकों से होता है। और इस ट्रीटमेंट के लिए 1 दिन के लिए हम एडमिट करते हैं। पहले हम आपको ओपीडी में एग्जामिन करेंगे, डायग्नोज करेंगे और उसके बाद फिर सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। सर्जरी के पहले जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो हम सब लगवाते हैं, और उसके बाद सर्जरी करते हैं और नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। फॉलोअप के लिए 2 या 3 बार आना होता है और उसके बाद आप मरीज ठीक हो जाता है। तो पाइल्स अपने आप में कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप समय पर इसका सही इलाज करवाते हैं तो अच्छा यही है कि आप तकलीफ ना भुगतें, जल्द से जल्द इसका इलाज कराएं। अगर आपको वाकई लगता है कि पाइल्स हैं या कोई और बीमारी है तो आप इस दिए गए नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।